नमस्कार। एक बार मैं फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां की आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लाया हूं, जो कि ये लेक्चर जो है आईटीआई के जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं या प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्यशाला संगणना एवं विज्ञान यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आईटीआई के जो प्रथम सेमेस्टर के जो अभी छात्र हैं, जो अभी नए छात्र आए हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और बहुत ही ज़्यादा बेस माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसको आधार माना जाता है आपके आईटीआई का। तो जब तक आपको ये सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक आपका आईटीआई का नॉलेज कोई भी काम का नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला अध्याय या पहला चैप्टर, जो कि है यूनिट यानी कि मात्रक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट यानी कि मात्रक। अब हम देखते हैं कि मात्रक होता क्या है असल में। मात्रक एक प्रकार की आदर्श अथवा निश्चित मात्रा है जिसका प्रयोग उसी प्रकार की दूसरी मात्राओं को नापने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे मात्रक क्या है। मात्रक एक प्रकार का निश्चित मात्रा या आदर्श मात्रा जिसका प्रयोग उसी प्रकार की दूसरी मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। अब इसी में बात आती है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक तो हमने जान लिया, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं मात्रक का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरीके की यूनिट आती हैं। पहली आती है फंडामेंटल और दूसरी आती है डिराइव्ड। फंडामेंटल यानी कि मूलभूत मात्रक। मूलभूत मात्रक ऑफ या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं ये देखते हैं अब। तो जो लंबाई, द्रव्यमान और समय की जो मात्रा होती है उसको हम मूलभूत मात्रक कहते हैं, जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम। इसकी जो यूनिट्स होती हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फिर मूलभूत मात्रक। अब दूसरे तरीके का आता है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स या फिर प्राप्त मात्रक। प्राप्त मात्रक मूलभूत मात्रकों से प्राप्त होते हैं और इनका निरंतर मूलभूत मात्रकों से संबंध भी होता है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो कि डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनी होती हैं, फंडामेंटल यूनिट से ही बनी होती हैं। तो दो तरीके के मात्रक हुए आपके, मूलभूत मात्रक और प्राप्त मात्रक। मूलभूत मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स और प्राप्त मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। अब हमने बात कर ली कि ये कितने तरीके के मात्रक होते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि मात्रकों की कितनी प्रणालियाँ होती हैं, यानी कि कितने प्रणाली होती है। तीन तरीके की प्रणाली होती है। पहली होती है सीजीएस, दूसरी होती है एमकेएस और तीसरी होती है एफपीएस। तो देखते हैं पहले सीजीएस प्रणाली, जिसको हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं या गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूलभूत मात्रक यानी कि लंबाई का सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड। तो जो सीजीएस होता है, सीजीएस का मतलब सी माने सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस माने सेकंड। ऐसे ही एमकेएस देखते हैं। एमकेएस प्रणाली स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एसआई यूनिट जो होती है उनको हम एमकेएस यूनिट कहते हैं, एमकेएस प्रणाली कहते हैं। तो इसमें एमकेएस में एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम एंड एस मतलब सेकंड। तो ये तीन प्रणाली होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय की। इसके बाद आता है एफपीएस, जिसको हम फुट, पाउंड और सेकंड भी कहते हैं। ये हमारी ब्रिटिश प्रणाली होती है, जिसमें लंबाई की जो मात्रक होता है वो होता है फुट, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है पाउंड और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। ऐसे ही हमने अभी देखा ये कि मूलभूत मात्रक के किस तरीके से सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस में इसकी मात्रक तय किए गए हैं। ऐसे ही प्राप्त मात्रक में भी इसके जो आपके मात्रक हैं वो तय कुछ किए गए हैं। जैसे डिराइव्ड में सीजीएस में हम देखें तो फोर्स यानी बल का डाइन है मात्रक, वर्क या एनर्जी, कार्य का अर्क यानी ईआरजी इसका जो है सीजीएस सिस्टम में मात्रक है। ऐसे ही पावर का है अर्ग पर सेकंड, यानी कि समय से इसको डिवाइड कर दिया गया है, अर्ग पर सेकंड।
ऐसे ही एमकेएस प्रणाली में देखें तो जो बल है, बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल और पावर का होता है वॉट। ऐसे ही हम एफपीएस सिस्टम में अगर देखें तो बल का होगा पाउंडल, आपका वर्क का होगा फुट पाउंडल और पावर का होगा फुट पाउंडल पर सेकेंड। तो ये तीनों जो सिस्टम होते हैं या तीनों प्रणाली जो होती है इसको हम कहते हैं एफपीएस, सीजीएस या एमकेएस। एफपीएस बोले तो फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये तीन प्रणालियाँ होती हैं बेसिकली। अब ऐसे ही उसमें जो हमने लिखा था वो एब्रीविएशन के रूप में लिखा था, या उसके जो एकदम छोटा रूप होता है या शॉर्ट फॉर्म होती है उस रूप में हमने लिखा था। तो यहीं पे हम थोड़ा सा विस्तृत रूप देख लेते हैं कि सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस में कैसे कैसे ये लिखा जाता है। समय में देखिए, समय का जो मात्रक है वो तीनों ही सिस्टम में सेम रहता है। समय का जो मात्रक है आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड है, सीजीएस में भी सेकंड है, एमकेएस में भी सेकंड है और एफपीएस में भी सेकंड है। ऐसे ही लेंथ का मात्रक देखते हैं। लेंथ का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर, लेंथ माने लंबाई, लंबाई का जो मात्रक है सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, एमकेएस प्रणाली में मीटर और आपका एफपीएस प्रणाली में फुट। द्रव्यमान का देखते हैं। द्रव्यमान का सीजीएस में क्या होगा, ग्राम, एमकेएस में होगा किलोग्राम और एफपीएस प्रणाली में होगा स्लग। ये इसका मात्रक होगा। इसके बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, कितने समय में बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, ये उसकी वेलोसिटी होती है। ऐसे ही जैसे आपने स्पीड पढ़ा था, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड जो होती है उसमें आपका दूरी बटे समय होता है, इसमें वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। सीजीएस सिस्टम में जो इसका यूनिट होगा वेलोसिटी का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हुआ, सेंटीमीटर, एंड टाइम का यूनिट यानी समय का यूनिट क्या हुआ, सेकंड। तो इससे क्या यूनिट बनी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे ही एमकेएस में बनी मीटर पर सेकंड और एफपीएस में क्या बनी, फुट पर सेकंड। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, यानी कि a इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी, यानी वेलोसिटी बटे टाइम जो होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। और बटे टाइम है तो एक बार फिर से आपकी जो टाइम की यूनिट है सेकंड, उससे एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो इनकी जो यूनिट्स हो जाएंगी उन सारी यूनिट्स में डिनोमिनेटर में स्क्वायर लग जाएगा। सीजीएस में क्या हुआ, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस में क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एफपीएस में क्या हुआ, फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी तीनों में ये हुई। और जैसे हमने फोर्स का आपको बताया था कि सीजीएस में डाइन कहते हैं, सीजीएस में जो उसका यूनिट होता है उसका डाइन होता है। तो डाइन का क्या मतलब, वो वन डाइन मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाइन का क्या मतलब होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऐसे ही एमकेएस हमने बताया कि इसका न्यूटन होता है। तो न्यूटन का मतलब क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है फोर्स का एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है। और एफपीएस सिस्टम में क्या होता है हमारा, पाउंड। कार्य का देखते हैं। कार्य में हमने आपको बताया था कि अर्ग होता है आपका यूनिट। तो उस अर्ग का क्या मतलब है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है इसका सीजीएस प्रणाली में यूनिट होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जिसको हम जूल भी कहते हैं। और जो एफपीएस में होता है वो हमारा फुट पाउंड होता है। ऐसे ही पावर का देख लें तो पावर का क्या होता है, अर्ग पर सेकंड। और एमकेएस में क्या होगा, वॉट। वॉट यानी कितने जूल्स पर सेकंड, उतनी हमारी ये पावर की यूनिट हो जाएगी एमकेएस सिस्टम में। और एफपीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, फुट पाउंड पर सेकंड। तो ये कुछ ऐसे ही क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे ही कुछ मात्रक हैं। आपकी जो क्वांटिटीज़ है उनके मात्रक है तीनों प्रणालियों में। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपका एग्ज़ामिनेशन या परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है इससे रिलेटेड और अगर आप उसको बिना यूनिट के या बिना मात्रक के उसका आंसर आप निकाल के रख देते हो तो वो किसी मतलब का नहीं रहेगा, उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये मात्रक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला,
डेसिमल मल्टीपल्स एंड पार्ट्स ऑफ यूनिट, जो कि हमारा है दशमलव गुणांक और इकाई के भाग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आपको दशमलव गुणांक दिखेंगे। उसके दशमलव गुणांक का मेन मतलब क्या है कि दशमलव वैल्यू जो होती है, दशमलव गुणांक जो होते हैं उनका, जिनका जितना भी है उनका जो बेस होता है वो 10 होता है। तो दशमलव गुणांक में जितने भी होंगे उनका जो बेस होगा वो होगा 10। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि हम जो बेस 10 की जो पॉजिटिव पावर्स हैं उनके लिए हम कौन कौन से सफिक्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, यानी प्रीफिक्स, यानी जो कि आपके किसी भी मात्रक के आगे लगेंगे उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। लाइक एक्सा, तो मतलब जो 10 की पावर 18 है उसको हम बोलते हैं एक्सा। अब 10 की पावर 18 का क्या मतलब है? 10 की पावर 18 का मतलब है कि कितने ज़ीरोज़ होंगे? 18 ज़ीरोज़ होंगे। तो जो इतनी हाई वैल्यू होती है वो 10 की पावर 18 है। 10 की पावर 15 को क्या कहेंगे? पेटा। 10 की पावर 12 कहते हैं टेरा। अब जैसे आप देखते हैं ना कि कंप्यूटर सिस्टम में 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो मतलब 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। तो टेरा मतलब क्या? उसमें कितना स्पेस है? 10 की पावर 12। तो आप समझ सकते हैं कि 10 की पावर 12 यानी कि कितने ज़ीरोस? 12 ज़ीरोस। उतना स्पेस है उसमें, उतने बाइट्स का स्पेस है उसमें। गीगा 10 की पावर 9। अब जैसे आपकी पेन ड्राइव्स होती हैं 2 GB, 2 GB, 3 GB, मेमोरी कार्ड्स होते हैं 2 GB, 3 GB। तो GB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गीगाबाइट। तो गीगा मतलब क्या? 10 की पावर 9। उसमें कितना स्टोरेज कर सकते हैं? 10 की पावर 9 बाइट्स स्टोरेज हम उसमें कर सकते हैं, यानी कि कितने ज़ीरोस? 9 ज़ीरोस। ऐसे ही आता है 10 की पावर 6, जिसको हम कहते हैं मेगा। अब किसी भी आप सब स्टेशन में गए होंगे या किसी भी पावर प्लांट में बिल जमा करने जाते हैं तो वहाँ पे MW करके लिखा होता है, मेगा वाट में लिखी होती हैं चीज़ें। कोई भी प्लांट होता है तो उसका लिखा होता है कि इतने मेगा वाट का प्लांट है। तो मेगा का मतलब आप समझ रहे हैं ना? 10 की पावर 6 यानी कि कितने ज़ीरो? 6 ज़ीरोस। 10 की पावर 6 इतना पावर वो जनरेट करता है, इतनी पावर उससे पैदा होती है उस प्लांट से। ऐसे ही होता है किलो 10 की पावर 3, यानी कि जैसे आप चावल लाते हैं, आटा लाते हैं तो किलो के हिसाब से लाते हैं ना। तो 10 की पावर 3 यानी कितना? 1000 ग्राम। कितने जीरोज़ होते हैं? 3 जीरोज़ होते हैं। ऐसे ही आपका होता है हेक्टो 10 की पावर 2 और डेका होता है 10 की पावर 1, यानी जो 10 होता है उसको हम कहते हैं डेका। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे नेगेटिव पावर्स के लिए। जो हमारी जो एकदम छोटे से छोटी इकाई होती है उनके लिए जो हम पावर्स यूज़ करते हैं वो जो कहलाती हैं वो हमारी होती हैं 10 की पावर 10 बेस होता है और नेगेटिव पावर्स होती हैं। जस्ट लाइक डेसी है तो उसका 10 की पावर -1 यानी 0.1, मतलब ज़ीरो के बाद उतने प्लेसेस पॉइंट होगा। जैसे 10 की पावर -2 है तो ज़ीरो के बाद कितने प्लेसेस बाद होगा? 0.01 सेंटी। तो वही सेंटीमीटर आप जानते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1/100 होंगे। तो कितने प्लेसेस बाद डेसिमल आएगा? 2 प्लेसेस बाद डेसिमल आपका दशमलव आएगा, तो 0.01 हुआ। ऐसे ही आपका मिलीमीटर होता है तो उसमें 10 का -3 तो 3 आ गए, 0.001 हो गया आपका। ऐसे ही आपका माइक्रो हो गया, माइक्रो 10 का -6, 10 का -9 नैनो हो गया। नैनोमीटर्स भी होते हैं 10 - 12 पीको, 10 - 15 फेमटो एंड 10 to the -18 इज एटो। तो ये कुछ आपके दशमलव गुणांक है जो आपको याद करने पड़ेंगे। सारी चीज़ें आपको ये याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ SI यूनिट्स हैं और उनकी डेफिनीशंस हैं। हालांकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी। जैसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, केल्विन, उसका सिंबल क्या है, केल्विन होता क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इक्वेशंस, क्वांटिटी, उनके इक्वेशंस, यूनिट और उनके सिंबल। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि जो आपकी प्राप्त मात्रक हैं उनकी कुछ यूनिट्स देखते हैं, उनकी कुछ मात्रक देखते हैं और इनके चिन्ह देखते हैं, किस चिन्हों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी कुछ इक्वेशन देखते हैं। अब जस्ट लाइक एरिया है तो एरिया आप सभी जानते हैं कि लेंथ बाय विड्थ होती है। तो लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर। और विड्थ का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर स्क्वायर।
या स्क्वायर मीटर भी कहते हैं हम उसे। और उसका सिंबल क्या हुआ, m⁻², क्योंकि 2 मीटर है ना, तो 2 बार आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा उसका, तो क्या हुआ m²। और ऐसे ही वॉल्यूम में तीनों जो है आपकी लंबाई की ही वैल्यू हैं, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों लंबाई की वैल्यू हैं। लंबाई की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो 3 बार जब मीटर को करेंगे तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा या फिर उसका सिंबल हो जाएगा m³। ऐसे ही आपका फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का आपका क्या मात्रक होता है, सेकंड। टाइम का क्या होता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है, तो 1/सेकंड क्या हुआ, इसमें SI यूनिट क्या होती है उसकी, हर्ट्स। सिंबल क्या था, HZ। या फिर आप उसको अगर आप दूसरे उसमें लिखना चाहें तो आप लिखेंगे (10⁻⁻1), क्योंकि भाई डिनोमिनेटर से जब आपका ऊपर आएगा तो नेगेटिव पावर आ जाएगी। ऐसे ही आपका बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसका न्यूटन होता है यूनिट। न्यूटन क्या है, न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं आप, मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उसका सिंबल हो गया, n, और उसका यूनिट हो गया मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हो गया हमारा। ऐसे ही मतलब ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, उनके मात्रक याद करने पड़ेंगे, उनकी SI यूनिट याद करनी पड़ेंगे, SI मात्रक याद करने पड़ेंगे, सिंबल याद करने होंगे, और उन सिंबल का मतलब क्या है। सिंबल का मतलब इन द सेंस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं। डायरेक्टली आप फार्मूला लिख रहे हैं और आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं क्वेश्चन में से, तो उस फार्मूले से भी आप अपना यूनिट बना सकते हैं। आपको यूनिट रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे यूनिट बना सकते हैं। और उस यूनिट में जैसे कि आपने बनाया मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, तो भाई तुरंत आपके मन में आया कि मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है। तो वहीं आपने यूनिट लिख दी, चाहे मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर या फिर आपने लिख दी न्यूटन। तो ऐसे करना है काम हमको, ऐसे इन चीज़ों को ऐसे याद करना होगा, इन सारी यूनिट्स को। और ये सारे जो आपके मापने के जितने भी मात्रक हैं, आप इन सब मात्रकों को आपको याद करना है। इससे संबंधित मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी दूंगा जिसको आपको खुद सॉल्व करना होगा। उसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताने होंगे, और उसमें जो भी अव्वल आएगा उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। कभी भी इसका टेस्ट हो सकता है और कभी भी आपको ये टेस्ट देना पड़ सकता है, तो इसको आप याद करते रहिए। अब इसके बाद इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है जो हम अभी शुरू करेंगे, और उसके जो बाकी के पार्ट हैं वो हम आने वाले अपने लेक्चरों में देखेंगे। तो ये आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है भौतिक मात्राओं के इकाई, यानी यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें पहले हम देखेंगे लंबाई की इकाइयाँ। लंबाई की जितनी इकाइयाँ हैं ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी। हालांकि कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें मालूम हो, लेकिन आप फिर भी आप इन सबको याद करेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यानी कि जो ये ऊपर मैट्रिक कन्वर्जन है वो याद करना है, फिर स्टैंडर्ड कन्वर्जन याद करना है। तीसरा आपका जो है मैट्रिक से स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करें, और मैट्रिक से स्टैंडर्ड में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, वो वैल्यू आपको याद करनी है। और स्टैंडर्ड से फिर मैट्रिक कैसे कन्वर्ट करें, तो वो वैल्यू भी आपको याद करनी है। तो ये वैल्यूज़ आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए सब कुछ, क्योंकि ये आपके मापने की जो इकाइयाँ हैं इन सब में बहुत काम आएंगी अभी आगे। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, तो ये बहुत इजी सा चैप्टर है, इसको आप याद करिए। और यहाँ पे मैं आपको और कुछ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइक्रोन। ये जो माइक्रोन है मतलब म्यू सिंबल है, ये म्यू जिसे हम कहते हैं, ये ऐसे कहा जाता है MU, म्यू। तो 1 माइक्रोन में कितने नैनोमीटर होंगे या कितने मिलीमीटर होंगे, तो मिलीमीटर देख लेते हैं, 0.001 मिलीमीटर। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें रिवर्स करें कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन हुए बताइए। अब 1/001 किया, अगर आपने यहाँ से दशमलव हटा लिया तो यहाँ ऑटोमेटिक आपके 3 जीरो ऐड हो गए कि नहीं, 3 जीरो आपके ऐड हो गए। तो यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने हुए, 1000 माइक्रोन हुए। ऐसे ही इसके बाद देखते हैं 1 सेंटीमीटर में तो आपको पता ही है कि 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं भाई, डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो स्टैंडर्ड सबको मालूम ही है।
अब देखते हैं 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। जल्दी से बताइए, आपने वो टेबल याद की हुई है? 25.4 mm। ये जो पिछली टेबल है इन्हीं से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ जो आपने याद कर रखी है। 1 इंच में कितने मीटर होंगे? जल्दी से बताइए। 0.305 मीटर। और ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, 1 यार्ड यानी कि YD इसका जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, इसमें कितने मीटर होंगे? इसमें जो मीटर होंगे वो होंगे 0.914 मीटर। 1 यार्ड में कितने मीटर हुए? 0.914 मीटर। ऐसे ही एक नॉटिकल माइल्स में, NM मतलब नॉटिकल माइल, NAUTICAL, नॉटिकल माइल्स, इसमें कितने हुए मीटर? 1852 मीटर। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस रिलेटेड मैं आपका टेस्ट भी लूँगा और बहुत जल्द इसका टेस्ट लूँगा, कभी भी इसका टेस्ट हो सकता है। तो आप इससे रिलेटेड सारी जानकारी और जितना मैंने आपको पढ़ाया है इन सबको याद करते रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिल पाएँ। और आपके हमारी वीडियो के जो लेफ़्ट हैंड साइड में एक लाइक का बटन है तो आप उसको भी ज़रूर दबाइए। अगर आपको इसमें कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है, कोई भी दुविधा है समझने में, या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, या कोई भी क्वेश्चन आपको, या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई भी बिंदु समझ में नहीं आया जो मैंने बोला, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपके जितने भी संशय होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में, हमारे वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप पूछ सकते हैं, उसमें आप लिख के पूछ सकते हैं हमसे। और हमारे चैनल के जो राइट हैंड साइड यानी कि दाएं हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, तो आप उसको भी ज़रूर दबाइए। जो लोग सब्सक्राइब्ड है पहले से उनको लाल कलर का बटन नहीं दिखेगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं है उनको बटन लाल कलर का दिखेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सहपाठियों के साथ ताकि उन्हें भी जानकारी मिल पाए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।